हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। दोस्तों, मैंने अपनी पहली वीडियो में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर बात की थी कि किस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड करने आती है और रूल करना शुरू कर देती है। कैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्ट कंट्रोल ले लेती है कंपनी से। आज मैं बात करूंगी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में। क्या है ये एक्ट, क्या फीचर्स हैं इस एक्ट के और क्या इंपॉर्टेंस है। दोस्तों, रेगुलेटिंग एक्ट जिसे ग्रेट ब्रिटेन की पार्लियामेंट में 1773 में पारित किया, यह वो पहला अधिनियम था जिससे कंपनी पर कंट्रोल किया गया और कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन को सेंट्रलाइज्ड कर दिया गया। इस एक्ट का उद्देश्य भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल को मैनेज करना था, यानी कि रेगुलेट करना। पर ऐसा क्यों किया गया? क्या जरूरत थी कंपनी को रेगुलेट करने की? दरअसल 1773 तक ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत गंभीर वित्तीय संकट में थी। ये कंपनी ब्रिटिश एम्पायर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी क्योंकि ये एकमात्र ऐसी कंपनी थी जिसको मोनोपोली मिली हुई थी इंडिया और ईस्ट में ट्रेड करने के लिए। कंपनी की मोनोपोली बनी रहे इसके लिए कंपनी भी ब्रिटिश गवर्नमेंट को कुछ अमाउंट देती थी, 4 लाख ब्रिटिश पाउंड। पर अमेरिका में जो चाय की बिक्री होती थी जिससे कंपनी पैसा कमाती थी, उसमें कमी होने लगी, जिसके कारण कंपनी लॉस में चलने लगी। इसकी वजह से कंपनी ब्रिटिश गवर्नमेंट को जो तय राशि थी उसका भुगतान नहीं कर पा रही थी। इसके अलावा कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे वो रेगुलर करप्शन कर रहे थे, जिससे भी कंपनी को लॉस हो रहा था। इसी वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये एक्ट लेकर आया, जिसका मुख्य उद्देश्य था ईस्ट इंडिया कंपनी की वित्तीय स्थिति को सुधारना और उसके अफेयर्स को कंट्रोल करना। इस एक्ट का बहुत ग्रेट कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस था, जैसे कि ये पहला स्टेप था जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लिया था कंपनी को कंट्रोल और रेगुलेट करने के लिए। दूसरा ये कि पहली बार कंपनी के पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन को रिकॉग्नाइज किया गया था। और इसके अलावा जो इंडिया के अंदर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी नींव रखी गई थी। यही वो एक्ट है जिससे पहली बार जो है एडमिनिस्ट्रेशन को सेंट्रलाइज्ड किया गया था। इसके अलावा इस एक्ट के कुछ फीचर्स हैं, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट से पहले क्या था, बंगाल, बॉम्बे और मद्रास के अलग अलग गवर्नर हुआ करते थे। पर इस एक्ट के बाद में गवर्नर ऑफ बंगाल को सारी पावर दे दी गई और बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर को गवर्नर ऑफ बंगाल के अंडर सबऑर्डिनेट कर दिया गया। उनके अंदर की अब क्या होगा कि जो बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर हैं वो बंगाल के गवर्नर को रिपोर्ट करेंगे और गवर्नर ऑफ बंगाल को अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहने लगे। इसके अलावा एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी बनाई गई जिसमें 4 मेंबर थे। ये काउंसिल असिस्ट करती थी गवर्नर जनरल को। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग थे जो हमारे पहले गवर्नर जनरल बने। इसके अलावा 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई कलकत्ता में, जिसमें एक चीफ जस्टिस और 3 जजेस को अपॉइंट किया गया और कंपनी के सर्वेंट्स को पूरी तरीके से प्रोहिबिट कर दिया गया किसी भी प्रकार का गिफ्ट या ब्राइब लेने से या किसी भी प्रकार के प्राइवेट ट्रेड में शामिल होने से। इन सबको कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की पोस्ट बनाई और बोला गया कि कंपनी के सारे रेवेन्यू, सिविल और मिलिट्री अफेयर की रिपोर्ट कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को की जाएगी और वो डायरेक्ट रिपोर्ट करेंगे ब्रिटिश पार्लियामेंट को। तो दोस्तों, यह था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। आज के लिए बस इतना ही, बाकी के टॉपिक हम नेक्स्ट डिस्कशन में कवर करेंगे। थैंक यू।